नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे और पहला चैप्टर हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। और आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेसिक लर्निंग्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के पहले अध्याय से 3 महत्वपूर्ण सीख क्या हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीख नंबर 1, एनालिसिस करना। किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग में दुर्योधन और अर्जुन दोनों एनालिसिस करते हैं अपनी सेना की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, सामने वाली सेना की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो ये एनालिसिस करना से उसको पता चलता है कि हमको किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरह से प्लानिंग करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं। सपोज एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या मेडिकल सर्विसेज हो गया, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं। तो आपको ये पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका सबसे स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट जो है जिस पे आपकी पकड़ थोड़ी कम है। और ये भी पता होता है कि ज़्यादातर हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर एग्जाम में कितना होने वाला है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से आपको अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत होती है। और जो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है वहाँ से आपको एवरेज स्कोर करने की ज़रूरत होती है। इतना स्कोर करने की ज़रूरत होती है कि आपको वो उस सब्जेक्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई होने से बच जाए। तो ये बेसिकली एनालिसिस करने से आता है। तो पहली जो सीख है वो आपको एनालिसिस करना है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किस सेगमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं, उस सेगमेंट में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो बनाने वाले हैं या सर्विसेज देने वाले हैं उस सेगमेंट में आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, और आपके टारगेटेड कस्टमर कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये जब आप एनालिसिस करोगे उसके हिसाब से फिर आप स्ट्रेटजी के तहत जाओगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो पहली जो सीख थी भगवत गीता की वो थी एनालाइज करना। दूसरी सीख जो है भगवत गीता के पहले अध्याय की वो है प्रॉपर या अटेंटिव या एक्टिव लिसनिंग। जैसा कि आप लोगों ने या हम लोगों ने देखा है कि जब भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, उससे पहले महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है जब कौरव की सेना के एनालिसिस कर रहा होता है तो कौरव की सेना में अपने कुल और अपने परिवार के लोगों को देख के वो बिविल्डर या कंफ्यूज हो जाता है और मोहित हो जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है। और उसके लिए वो बहुत सारे अपने तर्क अर्जुन कृष्ण के सामने रखता है और बहुत सारी दलीलें पेश करता है। तो वैसी सिचुएशन में और कृष्ण जो है वो चाहते तो उसको डायरेक्ट डिक्टेट कर देते, और कृष्ण के पास तो सारा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने पहले अर्जुन को पूरी तरह से सुना, उत्तर देने की कोई जल्दबाजी नहीं की। तो जो प्रॉपर लिसनिंग है वो आपका 50% प्रॉब्लम ख़त्म कर देती है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन या इस तरह के प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे आपको किसी को कंसल्टेशन देने की ज़रूरत है, किसी को गाइड करने की ज़रूरत है, तो इस सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा और एक्टिव लिसनर होने की ज़रूरत है। तब आप बहुत अच्छे से अपने काम में सफल हो पाएंगे। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना था, उस तरह की लिसनिंग की हम लोगों की आदत डेवलप करने की ज़रूरत है अगर हम आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ा होकर सवाल पूछता है और भले ही टीचर उसको सवाल पूछने से पहले ही ऐसे ऐसे बोल दे उसको सवाल समझ में आ जाए और उसका आंसर भी टीचर उसको क्लास में देता है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल गूंजता रहता है और वो आंसर पे उसका ध्यान बहुत लेट में जाता है और वो प्रॉपरली समझ नहीं पाता। अगर वो सवाल पूछ लेगा क्लास में तो उसका दिमाग खाली हो जाता है और प्रॉपरली जो है चीज़ों को समझ पाता है। तो कृष्ण ने भी यही किया था, प्रॉपर तरीके से अर्जुन को सुना था। तो दूसरी जो हैबिट थी वो हमारी है प्रॉपर या एक्टिव या अटेंटिव लिसनिंग है। तीसरी जो आदत है वो किसी भी चीज़ का उत्तर देने से पहले उसको समझना है। जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो तीसरी हैबिट है, नॉन रिएक्टिव अप्रोच। हमको रिएक्ट नहीं करना है, इमीडिएटली किसी ने कुछ पूछा इमीडिएट आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको भगवत गीता के पहले अध्याय से ये सीख मिलती है, जो श्री कृष्ण के कैरेक्टर से ये सीख मिलती है कि कृष्ण ने पहले अर्जुन को सुना, समझा
और उसके बाद जब अर्जुन ने बोला कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, कृपया करके मुझे मेरे लिए जो उचित है वो बताएं, फिर श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और उसके बाद आपने देखा, हम सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ, कि जो लक्ष्य से भटक गया था वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा अर्जुन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है, एक नॉन रिएक्टिव अप्रोच रखना है, और उत्तर देने की जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी हम जब स्टूडेंट थे, मैं भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसी गलतियां होती होंगी कि जब प्रश्न पत्र मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, तो पूरी तरह से किसी क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ते भी नहीं है, उसका उत्तर जो आता रहता है हम वो लिख के चले आते हैं। फिर पता चलता है कि उसने तो कुछ और पूछा था और उसका भी उत्तर आपको पता होता है, फिर आप वो नहीं लिख पाते। तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, उत्तर देने की जल्दबाजी की, रिएक्ट किया, इसलिए हमसे गलती हुई। तो हमको क्या करना है, प्रॉपरली पहले प्रश्न पत्र को समझना है, उसके बाद में उसका प्रॉपर रिप्लाई देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है, जो भगवत गीता के पहले चैप्टर की 3 लर्निंग, एनालिसिस करना, अटेंटिव प्रॉपर या एक्टिव लिसनिंग, तीसरा जो आदत है उत्तर देने की जल्दबाजी नहीं करना, प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है, ये 3 जो लर्निंग्स हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी और मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पेशेंटली इस वीडियो को देखा और सुना। थैंक यू वेरी मच।